चलिए स्टूडेंट आगे इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है करघा मतलब इनको क्या किया जाता है, आगे से खींचकर पीछे मतलब धागे को एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जो चित्र में यहाँ पे आपको एक महिला करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब आगे एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार से बुने जाते? कई बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। चित्र 3.14। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है अथवा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे बहुत सी अन्य पहनने की। अब आपको क्या करना है, बुनाई जैसे स्वेटर आपने देखा तो स्वेटर को बुना जाता है तो उसमें जोड़ जोड़ के ऊन से बुना जाता है स्वेटर। तो बुनने के पश्चात आपने देखा होगा कि मतलब अगर आप एक धागा पकड़ के खींचोगे तो पूरा धागा क्या हो जाएगा, बाहर की ओर आता हुआ दिखाई देगा। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको स्वेटर बुनना चित्र में दिखाया हुआ है। वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्र से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीन द्वारा की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। इस तरीके से मतलब वस्त्र बुने जाते हैं तथा हाथों द्वारा तथा मशीन द्वारा। चलिए आगे। पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल की बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं के सामान्य किन कार्यों में उपयोग में आता है? आपने देखा होगा नारियल में जो छोटे छोटे तंतु है जो बाहर है वो किस लिए काम में आते हैं। चलिए हम जानते हैं। चलिए आगे यहाँ पे बताया गया है 3.6 में वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए सामग्री का उपयोग करते थे? किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्र के लिए विषय में पूर्व ग्राम प्रमाणों से एक ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। आपने क्या सोचा है कि प्राचीन काल में लोग किन किन चीज़ों का उपयोग करते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे? तो उस तरीके से क्या होता था, वो लोग क्या छाल, वृक्ष की जो छाल होती थी उससे कपड़े बनाते थे या पत्ती से बनाते थे, तो उससे वो अपने शरीर को ढकने का काम करते थे। अब आगे कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने से पश्चात लोगों की पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाई तथा डालियाँ टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन द्वारा लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतीय वासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। अब क्या किया गया, कृषि समुदाय में बसने वाले मतलब कृषि मतलब कि जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया, पतली पतली टहनियों से चटाई बनाई। चटाई यानी जो बिछोने की आती है। फिर टोकरी बनाई, टोकरी जिसमें हम फल रखते हैं। और धीरे धीरे इसी तरीके से लंबे लंबे कर कर उन्होंने क्या वस्त्र बनाना तैयार किया। फेलेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फेलेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से मतलब क्या करते थे, लोग क्या करने का काम करते थे, आच्छादित कर लेते थे। वे शारीरिक को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्र सिलाई कर के पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई।
जैसे कि परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन के में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार से वस्त्र एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। तो अब आप देख रहे हो कि पहले के जिस तरीके से लोग बड़े बड़े कपड़ों का उपयोग करते थे, उसी तरीके से आज भी हम देखने जाएं तो हमारे यहाँ पे जैसे साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, तो इनको भी मतलब लोग पहनते हैं, बट इनका क्या हो गया है, इनमें परिवर्तन नहीं आया है। सीले वस्त्रों के रूप में हम इनका उपयोग, बिना सीले वस्त्रों के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। सीले वस्त्रों के रूप में जो वस्त्र एकदम अच्छे से सीला रहता है, तो साड़ियाँ सीली नहीं होती, धोतियों का उपयोग करते, लुंगियों का उपयोग करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे देश में खाने को लेकर अलग अलग तरीके की विविधता देखने को मिलती है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे पहनावा, सबका पहनावा अलग अलग है, तो उसमें भी विविधता पाई जाती है। देखिए, कपास, गोलक, ओटना, रेशे, कताई, तागे, बुनाई, वस्त्र, बंधाई, तो ये सारी चीज़ें एक क्रिया है जो निरंतर चलती रहती है।